हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चैनल बी अलर्ट में। बात को शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। अहम बदलाव क्या क्या होंगे, इस बात को देख लीजिए, इस बात पर नज़र डाल लीजिए। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में होगा बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं में भी बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य थी। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब भी समझ लीजिए आप। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि एजुकेशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल की डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स को 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि पहले 10वीं में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करता था, अब वो कैंसिल कर दिया गया है। इतने बड़े पैमाने पर जुटाई गई थी राय, बहुत बड़ा पैमाना था, हर किसी की राय इसमें अनिवार्य थी और सभी से अपनी अपनी राय ली गई थी। इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर राय शुमारी की गई थी, इसका अंदाज़ा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। ये 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स और 676 जिलों की सलाह ली गई थी। स्टूडेंट्स के बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। यह बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किया जाएगा। वर्चुअल्स लैब विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। और बात, मोदी सरकार ने घोषित की 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति। MHRD का बदला नाम। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खैर ने बताया, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैनलैंड यूनिवर्सिटी, ये अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। धन्यवाद। आज की ये बहुत बड़ी खबर जो आप तक हमने पहुंचाई। हमारे और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।